हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फोरेंसिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हम डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस समझेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। सेंट्रलाइज्ड सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें सारा डेटा यूजर के थ्रू इकट्ठा किया जाता है और फिर जो यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है वो वहां से एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का सर्वर, हम जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम पे बनाते हैं या अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाके सेव होती है। उसके बाद हम जो बाकी के यूजर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम के पोस्ट को या रील्स को देखना चाहते हैं वो डेटाबेस से एक्सेस करते हैं। इसका मतलब जो भी डेटा अपलोड होने वाला है या जो भी डेटा उस पर दिखने वाला है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है इंस्टाग्राम के सर्वर का। यानी कि ये एक सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग द डेटाबेस है। वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा में डेटा का सबके पास एक्सेस होता है और कौन सा डेटा रहेगा ये वो यूजर डिसाइड कर सकता है जो वो डेटा अपलोड करता है। डिसेंट्रलाइज्ड वे में सेव करने से काफ़ी सिक्योरिटी भी रहती है डेटा को, क्योंकि वो डेटा की कॉपी हर किसी यूज़र के पास होती है जिससे कोई भी यूज़र वो डेटा को टैम्पर नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हम डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूजेज एक एग्जांपल अगर ले हम तो बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसका मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है बट हम उसे एक यूज़र टू सेकेंड यूज़र इजीली भेज सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड वे से। ये बिटकॉइन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को इंटरनेशनली अगर आप पैसे भेजना चाहते हो तो आपके वो पैसे पहले बैंक में जाएंगे, वो बैंक में आपके एक्सचेंज होगा जो करेंसी है उसका, और फिर वो पैसे आपके फ्रेंड तक पहुंचेंगे। ये सब प्रोसेस में काफ़ी सारे चार्जेस लग जाते हैं। टू अवॉइड दिस एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका, यानी कि मैं अपने किसी दोस्त को विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी सर्वर डायरेक्टली उसे करेंसी भेज सकता हूँ। इसलिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बिटकॉइन पे एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्लॉक के आर्किटेक्चर के बारे में जो एक ब्लॉकचेन में होता है। एक ब्लॉक में 3 चीजें होती है। फर्स्ट वन इज डेटा, उसका हैश और प्रीवियस हैश। जैसे हम बिटकॉइन का एग्जाम्पल ले रहे थे जिसमें हम काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए ब्लॉक का यूज होता है। व्हेन वी से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी सेव इन अ ब्लॉक, डेटा, हैश एंड प्रीवियस हैश, द डेटा दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग इज द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला ब्लॉक जो होता है ब्लॉकचेन में उसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि उस ब्लॉक के पहले कोई प्रीवियस ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉक में उसका डेटा फिल हो जाने के बाद उस ब्लॉक का हैश बनता है, यानी कि एक तरह से उसका फिंगरप्रिंट बनता है। वो फिंगरप्रिंट को उसके आगे वाले फिंगरप्रिंट या ब्लॉक में सेव किया जाता है। उसके आगे वाले ब्लॉक में डेटा सेव करते समय उसका प्रीवियस हैश, उसका डेटा, ये सब को कंबाइन करके उसका एक अलग से हैश बनता है, यानी कि फिंगरप्रिंट बनता है। ब्लॉकचेन के इसी आर्किटेक्चर की वजह से जो भी डेटा ब्लॉकचेन नेटवर्क में सेव होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और उसमें कोई भी तरह का टैम्परिंग होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क में कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर के पास होती है जिसे हम नोड्स कहते हैं। नोड्स का बेसिकली काम होता है ट्रांजैक्शंस के हैश को वेरीफाई करना कि हैश में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। अगर ट्रांजैक्शन हैश को ज़्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है और ये सारे नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्शन। इन नोड्स के पास ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की फुल कॉपी होती है, जिससे अगर किसी एक नोड से डेटा डिलीट हो भी जाता है तो बाकी नोड्स में वो डेटा सेव रहता है।
और ये ब्लॉकचेन को हर 10 मिनट में अपडेट करता है और इन्हीं सारी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइज भी बोल सकते हैं। उसी ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो नोड्स ये ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में मदद करते हैं या वो ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने में मदद करते हैं, उन्हें माइनर्स कहा जाता है। माइनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए काफ़ी बड़ा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर्ड होती है। ये ट्रांजैक्शंस को या ये ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है और ये रिवॉर्ड क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होता है। सो दिस वाज अबाउट नोड्स एंड माइनर्स। आगे हम देखेंगे कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम अगर बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं तो ये वर्क कैसे करती है। सपोज एक ए नाम का यूज़र है और एक बी नाम का यूज़र है। अगर ए नाम की यूज़र को बी नाम की यूज़र को अगर कुछ पे करना है तो पहले ए को एक पब्लिक की मिलती है और बी को एक पब्लिक की मिलती है, जिसकी मदद से वन पब्लिक की टू अनदर पब्लिक की एक ट्रांजैक्शन होता है। तो जब ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, जितने भी कंप्यूटर्स ये नेटवर्क में होते हैं, जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। अगर ये ट्रांजैक्शन गलत है तो उस केस में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन सही है तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री हर नोड में हो जाती है। अगर कोई यूज़र टैम्पर करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो ए टू बी न भेजते हुए ए टू डी अगर भेजना चाहता है, उस टाइम पे बाकी की यूजर्स को दिख रहा है ए टू बी ही ट्रांसफर हो रहा है और ए टू डी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस केस में वो एक्सेप्टेंस देंगे ए टू बी ट्रांजैक्शन के लिए। इसी तरीके से सिक्योर तरीके से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। बट अगर 51% मेजॉरिटी अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए रहती है तो वो ट्रांजैक्शन को सेव किया जाता है नोड में। इसका मतलब अगर 51% कंप्यूटर्स को एक साथ अगर हैक करता है तो ही ये नेटवर्क को अनसिक्योर कह सकते हैं, और ऐसा एक टाइम पे होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ब्लॉकचेन का बिटकॉइन के टर्म्स में, वैसे ही जैसे हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है जिसपे लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन चला सकते हैं। इन वेब एप्लीकेशंस को वेब 3.0 कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे वेबसाइट्स जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रन करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम वेब 3.0 के बारे में और डिटेल में बताने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे और ब्लॉकचेन के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, सिक्योरिटी और फॉरेंसिक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोर एंड मोर वीडियोस को शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।